कल हम लोग लिंग संबंधी जानकारियों के बारे में पढ़े थे। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में आप लोगों ने वचन के 3 भेद पढ़े होंगे, लेकिन हिंदी में वचन के 2 ही भेद हैं, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन वचन को परिवर्तित करने के कुछ नियम हैं, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वचन की परिभाषा क्या होती है, या वचन किसे कहते हैं। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। या ये कहे, हाँ बोलिए। तो जेंडर एक बार बता दीजिए। लिंग कल क्या बताए थे, क्या बताए थे कल? एक ही चीज को 10 बार पढ़ाएं। कल क्लास में नहीं थे आप? बोलिए। नो सर, नो नहीं थे सर। तो फिर गलती आपकी है, मेरी तो है नहीं गलती है। सर कंटिन्यू कीजिए अगला लेसन। आपके आदेश की आवश्यकता नहीं है हमको, ठीक है? तुम्हारे आदेश की आवश्यकता हमको नहीं है। चलिए वचन की परिभाषा फिर से सुन लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें ये पता चले कि संज्ञा की संख्या एक है, सर्वनाम की संख्या एक है या अनेक है, उसे ही क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन। सिंपल सी भाषा में कि जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं को उजागर करे वही वचन है। वचन के 2 भेद होते हैं, पहला होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन और दूसरा बहुवचन। बहुवचन। एक वचन मतलब जिसमें सिर्फ एक संख्या का बोध होता है, शब्द का वह रूप जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के एक या किसी प्राणी वस्तु के एक होने का बोध होता है, वह एक वचन। और शब्द का वह रूप जिसके द्वारा संज्ञा सर्वनाम या किसी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। बहुवचन कहते हैं। ठीक है? तो यस सर। अब इसमें अब हेड इतना तो आप सबको पता होगा, पिछली क्लास में आप लोग इतना पढ़े होंगे। अब हम पढ़ेंगे हेडिंग। आप जरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, लिखते चलिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप लोग। यस सर, बोलिए। बोले, लिखिए हेडिंग, वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए पहला पॉइंट देके लिखिए, इसमें पहला पॉइंट देंगे आप लोग। बोले, शुरू करें? यस सर। लिखिए, रुक जाइए। कभी कभी वचन बदलने पर भी, कभी कभी वचन बदलने पर भी संज्ञा का रूप नहीं बदलता है। कभी कभी वचन बदलने पर भी संज्ञा का रूप नहीं बदलता है। सुन लीजिए, इसको लिखना नहीं है, उदाहरण सुन लीजिए। जैसे उदाहरण है, पहाड़ टूट रहा है, एक वचन हो गया, और पहाड़ टूट रहे हैं, बहुवचन हो गया।
अंतर है कि दोनों यस में? सर। पहाड़ टूट Yes, रहा sir. है और पहाड़ और नहीं रहे हैं। टूट रहे हैं। हाँ, तो संज्ञा तो बदली सर नहीं है ना? कंप्यूटर का लिंक आया है। क्या चीज? गलती से चला गया होगा, गलती से चला गया होगा। सुनिए, इसमें संज्ञा तो बदला नहीं है। पहाड़ एक वचन में भी प्रयोग हुआ है और पहाड़ बहुवचन में भी प्रयोग हुआ है। बहुवचन में भी। तो यही कहा गया है कभी कभी संज्ञा का रूप बदलता नहीं है। दूसरा है फूल खिल रहा है और फूल खिल रहे हैं। फूल दोनों में प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों का वचन क्या है? परिवर्तित है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कभी कभी संज्ञा का रूप परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा नियम लिखिए, दूसरा नियम लिखिए, यस सर। लिखिए। प्रायः संज्ञा सर्वनाम क्रिया, प्रायः संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के रूप परिवर्तित करके ही, प्रायः संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के रूप परिवर्तित करके ही उनके वचन में परिवर्तन किया जाता है। उनके वचन में परिवर्तन किया जाता है। जाता है। जैसे सुन लीजिए, बच्चा, बच्चे, बच्चों। तीन रूप हो जाता है कि नहीं इसका? बताइए। बच्चा एक के लिए, बच्चे और बच्चों बहुवचन के लिए होता है ना? उसी प्रकार उनके अच्छा, में अच्छे, अच्छों। अच्छा एक के लिए और अच्छे और अच्छों क्या होता है? बहुवचन के लिए। उसी प्रकार सच्चा एक के लिए, सच्चे और सच्चों बहुवचन के लिए प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब लिखिए तीसरा सर नियम। उनके वचन में, सर एक बार और बोल दीजिए। उनके वचन तीसरा में नियम लिखिए। बोले। यस सर। कुछ शब्दों में कारक चिन्ह जुड़ने पर कुछ शब्दों में कारक चिन्ह जुड़ने पर स्वाभाविक रूप से हिंदी क्या कर रहा है? स्वाभाविक रूप से क्या कर रहा है फोन? संज्ञा या सर्वनाम के वचन में परिवर्तन दिखने लगता है। परिवर्तन दिखने लगता है। जैसे देखिए, देखिए हम ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे। जैसे गाय, ये किस वचन का है? एक वचन। और गायों कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। बहुवचन। और इसी को लिख देंगे गायों को चारा डालो। या ये क्या है? किसका चिन्ह है? ये कारक का चिन्ह है ना? यस सर। कारक का चिन्ह है। तो इसके आधार पर ये बहुवचन हो गया है कि नहीं हो गया है? गायों को चारा डालो। यस सर। चिड़ियों ने जाल को उठा लिया। गांवों में पीने के लिए पानी की किल्लत है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें कारक चिन्ह का जब प्रयोग हो जाता है तो वो स्वयं ही बहुवचन दिखने लगते हैं। ठीक है, अब तीसरा नियम लिखिए। तीसरा नियम लिखिए।
समुदायवाचक संज्ञा में समुदायवाचक संज्ञा में एक वचन का प्रयोग एक वचन का प्रयोग एकाधिक लोगों के लिए, एकाधिक मतलब एक से अधिक, एकाधिक लोगों के लिए एकाधिक लोगों के लिए होता है। समुदायवाचक संज्ञा, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सेना, तो सेना तो समूह होता है ना, सेना का समूह ग्रुप होता होगा, बहुत ढेर सारे सिपाही ऑफिसर होते होंगे इसमें, है ना। तो ये कौन सी Yes, संज्ञा sir. है? सेना कौन सी संज्ञा है? सेना हो गया और कक्षा हो गया, ये कौन सी संज्ञा है बताइए तो जरा। समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक। अब इस देखिए, सेना युद्ध के लिए तैयार है, एक मैं वाक्य लिख रहा हूं, सेना युद्ध हेतु तैयार है। किसी एक देश की सेना होगी, किसी एक देश की सेना होगी Yes, ना? sir. लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें कि युद्ध के मैदान में, सैनिक। नहीं, युद्ध के मैदान में सेनाएं डटी हैं, तो दोनों इसमें देश के लिए होता है। कई देश की सेनाएं हो गई, इसमें बहुवचन का रूप हो गया कि नहीं हो गया इसमें? Yes, यस sir. सर। ये समुदायवाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग हम एक वचन में भी कर सकते हैं, बहुवचन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम सदैव किसमें करेंगे? बहुवचन में ही करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे दूसरा Yes, है sir. कक्षा शांत बैठी है, तो कक्षा तो कोई एक लड़की नहीं है ना, कक्षा में बहुत ढेर सारे विद्यार्थी होंगे, लेकिन वही कहा जाए कि सभी कक्षाएं शांत बैठी हैं। ढेर सारी कक्षाओं के बारे में बात की जा रही है। Yes, sir. समझ में आया ये समुदायवाचक वाला नियम? Yes, sir. चलिए यस अब सर। चौथा लिखिए, चौथा नियम लिखिए। कुछ संज्ञाएं सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। कुछ संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। कुछ संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे जैसे लिखिए, चांद, सूरज, घी, घी, आग, पानी, आग, पानी, सत्य, वर्षा। हो गया? हो गया सबका? अब एक चीज और है, एक चीज और Yes. बता रहे हैं आपको। एक शब्द लिख रहा हूं, हवा।
देखिए हवा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन कभी कभी आप लोग कहीं कहीं सुने कि मत पूछो कैसी कैसी हवाएं चल रही हैं, तो हवा Yes, का sir. हवाएं तो हो जाता है हवाएं, लेकिन यह बहुवचन नहीं होता है। हवा का शुद्ध रूप क्या है? हवा को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु। वायु। तो वायु का वायुएं कहीं देखे हैं क्या? वायुएं कहीं देखे हैं क्या ऐसा नहीं शब्द? सर। ऐसा देखे हैं क्या? तो अगर नो इन सर। अगर इन तद्भव को हम तत्सम में कर देते हैं तो हमें स्पष्टीकरण मिल जाता है। तो हवा जो है वो तत्सम रूप है, और जब इसके तद्भव है, और जब तत्सम वायु में आएंगे तो पता चलेगा कि हवा भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला Yes, नियम sir. लिखिए, अगला नियम लिखिए। अगला नियम लिखिए। आदर प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताइए तो कोई उदाहरण। अब हम लिखेंगे क्या? पिताजी, पिताजी आ गया, ऐसे लिखते हैं क्या हम लोग? ये तो एक वचन है ना, लेकिन शुद्ध है क्या ये? बोलिए शुद्ध है क्या? No, sir. है? नो सर। क्या लिखेंगे? पिताजी No, आ sir. गए। आ गए। पिताजी आ गए. गए तो बहुवचन का रूप है ना, तो आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और जैसे माताजी बाजार गई हैं, माताजी बाजार गई हैं, बिंदी लगता है, ये बहुवचन है कि नहीं है बताइए? अगर हम है लिखेंगे तब ना एक वचन होगा है। राम जाता है, लेकिन कहेंगे कि राम, श्री राम जाते हैं, सम्मान दे रहे हैं ना उसमें। जहां भी सम्मान आदर दिया जाता है वहां पे सदैव क्या होता है? बहुवचन होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए, नोट करिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, बोले। Yes, sir. देखिए, बड़प्पन या गर्व प्रकट करने के लिए बड़प्पन या गर्व प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। हम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां मैं किसी एक के लिए कहा गया है ना, और हम क्या होता है? हम में तो बहुत से लोग आते हैं, ये बहुवचन का रूप है ना? बोलिए। यस सर। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमने वचन दिया है तो हम निभाएंगे। अरे कई लोगों ने वचन थोड़ा दिया है, आपने दिया अकेले, मैं भी कह सकते हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा, अपना गर्व, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए क्या कहते हैं? हमने वचन दिया है तो हम निभाएंगे। तो मैं के स्थान पर अगर हम का प्रयोग किया जाता है तो भी क्या होता है? बहुवचन। हाँ, बहुवचन रूप ये भी होता है। ठीक है,
ठीक। अब अगला है, यस सर। अगला है, उसको भी लिख लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट है, शिष्टता को ध्यान में रखते हुए शिष्टता को ध्यान में रखते हुए तू की जगह, शिष्टता को ध्यान में रखते हुए तू 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 की जगह तुम का प्रयोग किया जाता है। तू की जगह तुम का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए, ये तू क्या है, एक वचन है, याद रखिएगा, और तुम क्या है, बहुवचन। बहुवचन है। ठीक है, तू एक वचन है और तुम बहुवचन है। लेकिन अगर आप किसी से कहे तू इधर आ, तो आपकी भाषा सही नहीं है। लेकिन अगर कहें अपने छोटे बच्चे को तुम इधर आओ या तुम वहां चले जाओ, तो इसमें कुछ अच्छा महसूस हो रहा है ना आपको। तो शिष्टता को प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कहीं कहीं पर किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। ये थे वचन के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम लिखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। इसमें पहला नियम है, पहला नियम आप लोग लिखेंगे, लिखिए तो, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग संज्ञा, सिर्फ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में नहीं, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम आ को, ये देखिए ब्लैक बोर्ड पे, आ को ए में बदलकर, आ को ए में बदलकर, बताएं, इसको व्याख्या करें, सुनिए। यस सर। जैसे अगर हम बोल रहे हैं खंभा, तो खंभा कितना है, एक है कि ढेर ज्यादा है? एक तो सर। इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? खंभे। खंभे। ताला का क्या हो जाएगा? चश्मा का चश्मे। जूता का, जूते। डिब्बा का, डिब्बे। नाला का, नाले। नाले, और कपड़ा का, कपड़े। बस्ता का, बस्ता, बस्ते। रास्ता, रास्ते। दरवाजा। दरवाजे। तो आप ए में बदलने पर क्या हो गया, यहाँ पर बहुवचन बन गया। अब दूसरा नियम लिखिए, लिखिए, दूसरा नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में
ए देखिए कैसे लिखे हैं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु है, ए। सर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर। अब पूछे आप लोगों से। यस यस सर। सर। चलिए, आत्मा का क्या हो जाएगा? आत्मा का आत्माएं। हत्या का क्या होगा? हत्याएं हत्याएं। बाला बालाएं पताका बाला पताका पताका है। माला माला है। माताएं। लता लता है। घटा घटाएं घटाएं। दवा किसका? दवा हवाएं हवाएं। दवा दवा दवाएं कला कलाएं शाखा शाखाएं शाखाएं। शिला सिलाई। रेखा। महिला। रेखाएं चलिए, महिला। महिलाएं चलिए ठीक। अब तीसरा नियम लिखिए। तीसरा नियम लिखिए। देखिए, अकारांत, ये पिछला वाला आका था, ये इसमें अका होगा। अकारांत 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 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए में बदलकर, अ को ए में बदलकर। हो गया? यस सर जैसे Yes, बात sir. बात का क्या होगा? बाता है। बताएं। रात का, राता है। याद का, याद का, यादें। नहर का, नहरें बोतल, बोतलें बोतलें। सड़क, सड़कें सड़कें। दीवार, दीवारें पुस्तक, पुस्तकें पुस्तकें। गाय। गाय और किताब। किताबें ठीक है, आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर। यस इसमें किसी को Yes, कुछ sir. पूछना है? नो सर। आप लोग अपने बुक की एक्सरसाइज को फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर यस सर। यस सर। बाद में मुझे नहीं सुनना है कि सर पूरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं सुनना है मुझे। और अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तो मैं पूरा करवाने वाला नहीं हूँ। सुन लीजिए आप। आई बात समझ में? यस यस सर। सर तो आप लोग अपना पूरा करते रहिए, और उम्मीद है कि स्कूल भी खुलेंगे। इस महीने में हो सके खुल जाएं या अगले महीने में खुल जाएं, लेकिन खुलना तय है। आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, पेपर में आपको हो सके बैठना भी पड़े, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर।